ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप समर्थन किसका कर रहे हैं? आतंकवादियों का। आप इस पे बिल्कुल मत जाइए कि जेएनयू में पढ़ते हैं, ये टिस में पढ़ते हैं, नहीं। क्योंकि अगर एनआईए ने ड्राफ्ट पेश किया है और कोर्ट में पेश किया है, तो एनआईए छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारत की इतनी बड़ी एजेंसी जो आतंकवादियों के खिलाफ काम करती है। आप सोचिए कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट किया है 17 पन्नों का ड्राफ्ट और इन लोगों के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने गद्दी संभाली है एक पूर्व सीएम के तौर पे, अगर उनके खिलाफ अगर बोला जा रहा है तो ये हेट स्पीच में नहीं आता। यहाँ पे हेट स्पीच की बात नहीं करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। वो जो स्टूडेंट की विंग है जिन्होंने वो लगाया है, उनके मुखिया को जेल नहीं होनी चाहिए। प्रीति जी, हाल ही में जेएनयू और टीआईएसएस के छात्रों का आतंकवादी गतिविधियों में नाम शामिल आया है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्या कहेंगे इन स्टूडेंट्स के लिए जो आतंकवादी गतिविधियों में भी सम्मिलित है? देखिए कितनी बड़ी बात है कि जेएनयू जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट, टिस जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें पढ़ने वाले छात्र, आपको पता होगा कि देश के टॉप कॉलेजेस में से हैं। आप कितना बड़ी पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका एडमिशन होता है इसमें, इसलिए आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं। और वो बुद्धिजीवी, आप ये सोचिए कि बड़ी बड़ी आतंकी जो गतिविधियां इस देश में हो रही हैं, उसमें शामिल होके सरकार को झकझोरने के लिए या सरकार को गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, किस तरीके से बस प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम खराब हो। क्योंकि अगर एनआईए ने ड्राफ्ट पेश किया है और कोर्ट में पेश किया है, तो एनआईए छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारत की इतनी बड़ी एजेंसी जो आतंकवादियों के खिलाफ काम करती है। आप सोचिए कि अगर उन्होंने ड्राफ्ट किया है 17 पन्नों का ड्राफ्ट और इन लोगों के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 14 या 15 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जिनके नाम आए हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो शायद सीपीआई या इनके कोई मेंबर भी हैं, जो न्यूज़ आई है। ये बड़ी बात है। इसके बावजूद जेएनयू के लोग जो हैं वो भारत सरकार के बारे में अगर बोलते हैं, तो जनता को जानने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी तरीके से ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप समर्थन किसका कर रहे हैं? आतंकवादियों का। आप इस पे बिल्कुल मत जाइए कि जेएनयू में पढ़ते हैं, ये टिस में पढ़ते हैं, नहीं। ये आने वाले समय में दाऊद है, या आने वाले समय में छोटा छोटा तालिबान है। ये छोटी छोटी जो आपको टुकड़ों में दिख रहा है, कोई केरल में दिख रहा है, कोई अभी अलकायदा और तालिबान वाले लखनऊ में पकड़े गए थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो देश में बहुत सारे ऐसे संगठन जिनको इंटरनेशनल फंडिंग आती है, चाहे वो लाल सलाम वाले हो, चाहे वो जिहादी हो, टिस के जो स्टूडेंट हैं, चाहे जेएनयू वाले हैं, इन सबको जहाँ से भी पैसे आते हैं, सरकार को इस पे भी सख्ती करने की ज़रूरत है। आप अपने बॉर्डर पे तो लड़ लेंगे, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लड़ रही है, आर्मी वाले लड़ रहे हैं, एयरफोर्स लड़ रहा है, नेवी लड़ रहा है, लेकिन जो सपोले आपके बीच में हैं, जो सांप आपके बीच में, जो सपोले आपकी गोद में बैठ के आपको ही डसेंगे, उनसे सरकार कैसे छुटकारा पाएगी? भारत में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे छोटे, मैं ये नहीं कह रही कि सारे मदरसे, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं। आपको सुपौल, वहाँ शोपिया में याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में शोपिया में बहुत सारे ऐसे मदरसे पकड़े गए जहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो कुछ दिनों बाद आईएसआईएस को ज्वाइन कर लेते हैं, वो कुछ दिनों बाद बड़े आतंकी संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो तालिबान से लड़ना एक अपनी जगह है, इंटरनेशनल लड़ाई लड़ना अपनी जगह है। आप सीएनआरसी में जो देश में दंगा कर रहे हैं उनसे लड़ना अलग बात है, दिल्ली के दंगों से लड़ना, दंगइयों से लड़ना अलग बात है। आप लखनऊ में पोस्टर लगवा दीजिए, दिल्ली में पोस्टर लगवा दीजिए, लेकिन जो आतंकवादी आपके बीच में हैं उनसे कैसे निपटेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मदरसों में जो छोटे छोटे तालिबानी पैदा हो रहे हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे? तालिबानी को तो हम कहते हैं कि तालिबानी जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर तो टेरर का कोई ठप्पा नहीं है ना। वो जो 15 लोग पकड़े गए यूएपीए एक्ट के तहत, ये सब जेल जाएंगे। यूएपीए एक्ट, आपको ध्यान होगा कि जब यूएपीए एक्ट लाया गया था, इन्होंने कितना बड़ा विरोध किया था, क्योंकि इनको इस बात का डर था ना कि अगर हम जेएनयू में पढ़ के, टिस में पढ़ते हुए, और अगर हम आतंकी संगठन के साथ मिलके देश को बर्बाद करने का काम करेंगे, हम नारा लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति फेंकेंगे, गालियाँ लिखेंगे, दुर्गा माँ को गंदी गंदी गालियाँ लिखेंगे, अशब्द लिखेंगे, तो सरकार यूएपीए एक्ट लगा के हमें जेल में डाल देगी, हमें आतंकी घोषित कर देगी। इसलिए यूएपीए का विरोध हुआ, सीए का विरोध हुआ, उन सब चीज़ों का विरोध हुआ। उन सारे लोगों ने विरोध किया जिसमें वो खुद लिप्त थे, जिसमें उनके पार्टी के लोग लिप्त थे, जिसमें वो सारे, अब वो डरे हुए हैं।
ये सरकार इतने अच्छे तरीके से काम करे, लेकिन फिर भी सख्ती करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। प्रीति जी, सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी कि भारत में से कितने यूनिवर्सिटी, कितने विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर एक वीसी को किसी के लिए शोक प्रदर्शन करने पर वहीं के छात्र उनके लिए गलत बातें छाप देते हैं दीवारों पर। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े करना भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही होगी? कौन इनको सपोर्ट कर रहा होगा कि ये भारत सरकार का डर नहीं है, इनको किसी चीज़ का डर नहीं है इन लोगों को? आपको याद होगा कि जो आदमी अपने आप को बहुत गरीब घर का गरीब बेटा कहता है, कन्हैया कुमार जैसे लोग जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं बिहार में, तो फुल पेज कवरेज, जिसको जैकेट पॉकेट कहते हैं कुछ मार्केटिंग की भाषा में, वो 8-8, 9-9 लाख के जो एड्स होते थे, वो इतने बड़े ऐड अपनी चुनाव में निकालते थे। तो इसका मतलब आपके चुनाव में करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई। आप कहते हैं गरीब हैं, आपकी वो मड़ई दिखाया गया, आपके वो गांव दिखाए गए, आपका वो घर दिखाया गया, आप झोला लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन आपके पीछे, इनके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको फंड कर रहे हैं। इनके पीछे इस देश की भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको आगे करके देश में भारत सरकार को बदनाम करने का काम करती है। उसको भी रोकने की जरूरत है। आपको नहीं लगता सरकार को, अब केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए बिल्कुल, क्योंकि शाहीन बाग हमने देखा, हमने दिल्ली दंगे देखे। मैं तो तारीफ करूंगी योगी जी की, मैं तो तारीफ करूंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। एक ड्रामा नहीं होने दिया उन्होंने। इसी दिल्ली में, जहाँ पे दिल्ली देश की राजधानी है, इन्होंने बंधक बनाया कई महीनों तक। जेएनयू जब देखो सड़कों पे आ जाता है, जामिया इस्लामिया सड़कों पे आ जाता है, शाहीन बाग में 6-6 महीना बिरयानी खाते हैं, जब मर्जी होती है तब ये टिकैत साहब जो है वो पूरा बॉर्डर घेर के बैठ जाते हैं। तमाशा लगा रखा है। तो भारत सरकार में भी, केंद्र सरकार को भी घेरना चाहती हूँ। केंद्र सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें होने क्यों दे रहे हैं? हो सकता है आप एक्सपोज करना चाहते हैं, वैसे बेटर है कि जितना ही एक्सपोज हो, नहीं तो राकेश टिकैत एक्सपोज कैसे होते। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तो आपको उस पर सख्ती लेने की और इन सबको जेल में डालने की जरूरत है। जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे बीच अब नहीं है, जिनकी बहुत इज्जत है पूरे देश में, कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा मनीषा जी जो उनकी इज्जत नहीं करता होगा। क्योंकि राम मंदिर में जो उनका योगदान रहा, उत्तर प्रदेश में जो उनका योगदान रहा, देश की पॉलिटिक्स में जो योगदान रहा, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या है, लाल सलाम वालों को नहीं पता है। तो अगर वो हेट स्पीच की बात करते हैं तो इतना बड़ा पोस्टर वो लगा रहे हैं जहाँ पे वो गलत चीज़ें, गलत नरेटिव, एक पूर्व सीएम के तौर पे, जो जिन्होंने गद्दी संभाली है, एक पूर्व सीएम के तौर पे अगर उनके खिलाफ अगर बोला जा रहा है तो ये हेट स्पीच में नहीं आता। यहाँ पे हेट स्पीच की बात नहीं करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। वो जो स्टूडेंट की विंग है जिन्होंने वो लगाया है, उनके मुखिया को जेल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश का एक कानून दो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से लागू होता है? आपको नहीं लगता प्रीति जी, जिस तरीके के जेल अब वीसी पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो ये किस बात के स्टूडेंट है कि मुख्यमंत्री के मौत पर भी शौक नहीं जता सकते? जेएनयू में अलग कानून चल रहा है। देखिए, आपको पता होगा कि विवेकानंद जी की जो मूर्ति बनी थी, जो स्टैचू बनाई गई थी पहली बार, उसको किस तरीके से खराब किया गया था, उस स्टैचू को कैसे तोड़ा गया था, उस स्टैचू के नीचे भगवा लिख के किस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ लिखी थी। तो जेएनयू में जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि युवाओं के जीवन में स्वामी विवेकानंद जी का कितना बड़ा अहम रोल था। अमेरिका में जाके उन्होंने कितना बड़ा लेक्चर दिया था। ये पढ़ते हैं अपनी पढ़ाई, ये क्या पढ़ते हैं, ये चाइना की पढ़ाई पढ़ते हैं, लाल सलाम की पढ़ाई पढ़ते हैं, जिहाद की पढ़ाई पढ़ते हैं, तालिबानी इनको बहुत अच्छा लगता है। आपको पता होगा जो इनकी मैडम है, जेएनयू गैंग की जो सबसे बड़ी सरगना है, जो मुखिया हैं, स्वरा भास्कर, उनको तालिबान में भी आपको पता होगा कि हिंदू टेररिज्म दिखता है, उनको वहाँ पे भी सेफ्रॉन दिखता है, उनको भगवाधारी दिखता है, उनको तालिबान के वो जिहादी, वो दाढ़ी वाले लोग वहाँ नहीं दिख रहे। जो लड़की, कल एक बेटी का नेल पॉलिश लगाने से उसका हाथ काट दिया बाय द वे। तो आपको शुक्र मनाना चाहिए, स्वरा भास्कर को रोज भारत की धरती को चूमना चाहिए 4 बार, सुबह शाम रात उसको चूमो कि तुम भारत में पैदा हुई हो। अगर जितनी चीजें आप सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, संविधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस देश में बोलते हैं, अगर आप अफगानिस्तान में होती और तालिबानी आकाओं के अंडर में होती तो जरा सोचिए आपका क्या होता। वो तो भारत है कि सच बात है, आपको टॉलरेट कर रहा है। मैं तो स्वरा से भी कह रही हूँ और ऐसे सारे लोगों को जो जेएनयू गैंग है, अरे भैया आपको इतनी तकलीफ है इस देश में, आप लाल सलाम प्रेमी हैं, आप चाइना चले जाओ। आप जिहाद प्रेमी हैं, आप तालिबान जो कब्जा करके बैठा है अफगानिस्तान में, आप वहाँ चले जाओ। जो अफगानी बाहर से आ रहे हैं, जरा उनकी स्टोरी तो सुनो
कैसे उनको मार मार के भगाया जा रहा है, ये सुनो तो सही। भारत में आके सबको शरण चाहिए, इसी भारत के लोगों को बाहर डर, यहाँ डर लगता है। तो एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि भारत रहने लायक है नहीं है। अगर भारत रहने लायक है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बावजूद अब ऐसा हो गया, जब 2014 से यहाँ आए तो लोग यहाँ एक नैरेटिव सेट करते हैं कि यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो अफगानिस्तान के मुसलमान भारत क्यों आ रहे हैं? ये स्वरा से पूछ लीजिए, जेएनयू वालों से पूछ लीजिए, कन्हैया कुमार से पूछ लीजिए, तो इनके पास जवाब ही नहीं होगा कुछ भी।